अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तानीज़ वर्ल्ड। मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो सुबह का आगाज़ हो रहा है और दूसरा और तीसरा मुहर्रम एक साथ डाल रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम की शॉर्टेज चल रही है। आपको पता है मुहर्रम में काफ़ी लाइफ बिज़ी हो जाती है। फिर ऑफ़िस वर्किंग लेडी के लिए तो आप समझ सकते हैं कि ऑफ़िस जाना, उसके बाद व्लॉग एडिट करना एंड फिर मजलिस की तैयारी करना। तो नाश्ता भी आजकल मैं घर से बना के नहीं लेके जा रही, ऑफ़िस में ही करती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात बताती चलूँ। अगर आप लोग अपनी विटामिन डी नहीं लेते हैं, स्पेशली अगर आप यूएई में रहते हैं, तो ज़रूर लिया करें। ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारा गर्मी धूप में कम एक्सपोजर होता है। तो उसके लिए ज़रूर लिया करें, क्योंकि आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, आपके जो पेन रहता है बॉडी में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है ये। हाँ, तो मैं फिर जब घर आई तो आज मैंने अपने काले कपड़ों का बक्सा निकाला। काले कपड़े नहीं निकाले थे, आपको पता है कि वो रख दिए जाते हैं। फिर हरे भरे जो कपड़े होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है उस बैग में रख दिए जाते हैं। तो बस आज सबसे पहले आकर मैंने घर पे यही काम किया, ताकि इससे फारिग हो जाऊं, ताकि आगे मजलिसों में मुझे प्रॉब्लम ना हो। ये काम बज़ाहिर देखने में तो बड़े छोटे काम लगते हैं, मगर बड़े टाइम कंज्यूमिंग काम होते हैं। तो इन्हें अगर हम वक्त पे कर लें तो आगे जो मुहर्रम होते हैं ना, वो बड़े आराम से गुजरते हैं। तो खैर, फिर मैंने मजलिस की तैयारी करी। हाँ, अभी हम इमाम बारगाह नहीं जा पा रहे, कुछ गाड़ी का भी इशू है। आगे सब छुट्टियां ले लेंगे तो फिर ये होगा कि हम इमाम बारगाह की भी मजलिस करेंगे और फिर अम्मी की तरफ आया करेंगे। वरना हमारा अमूमन ऐसे होता है कि पहले हम इमाम बारगाह की मजलिस करते हैं और फिर अम्मी के आते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको इसलिए डिटेल बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम डायरेक्ट क्यों अम्मी के आ रहे हैं। तो आज हम यहीं सुनेंगे मजलिस इमाम बारगाह की, और उसके बाद फिर यहाँ की मजलिस करेंगे, जो कि हम अपने घर में करते हैं। वो छोटी सी करते हैं, किसी को बुलाते नहीं हैं, आपस में ही करते हैं। और उसके बाद नज़र न्याज और फिर खाना भी सब मिलके ही खाते हैं। एक चीज़ होती है मुहर्रम में कि सब रोज़ 10 मुहर्रम को एक ही जगह जमा होते हैं और खाना एक साथ खाते हैं। तो हाँ, ये एक समझ लें कि मुहर्रम की वजह से सबको साथ बैठने का भी मौका मिल जाता है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, तो बेचारी इस चेयर पे बैठ के खाना बनाती हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है। हम सब ने अम्मी को मना किया हुआ है कि आप खाना ना बनाया करें, हम लोग ख़ुद आके कुछ बना लेंगे या खा लेंगे, मगर उनका दिल नहीं मानता। वो कहती हैं कोई बात नहीं, 10 मुहर्रम की बात है, मैं बना लिया करूँगी, जबकि बहुत पेन में है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ प्लीज़ जो मोमेंट जहाँ जहाँ हैं वो अम्मी के लिए ख़ास दुआ करें। मैं सोचती हूँ अगर मैं अम्मी की जगह होती तो शायद ये नहीं कर पाती, मगर अम्मी के दिल में जो अहले बैत की मोहब्बत है, और उस अहले बैत की मोहब्बत की वजह से ही शायद मौला ने उनको इतनी हिम्मत दी कि वो ये कर पा रही हैं। तो यहाँ बस इमाम बारगाह की मजलिस ख़त्म हो गई थी और अब हमने अपने घर की मजलिस करनी थी। और आप लोगों से मैंने ये भी कहना था कि आप लोगों का जितना प्यार मुझे लास्ट व्लॉग में मिला है, मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग अपना प्यार मुझे यूं ही दिखाते रहिएगा, क्योंकि ये मुझ में हिम्मत डालता है और इसी की वजह से मैं सारे व्लॉग्स 10 मुहर्रम के कवर कर पाती हूँ, वरना सच में बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट हैंड या दिस मस्जिद ख़त्म होने के बाद हम लोग इमाम बारगाह की यानी कि अपना ज़ाखानी की ज़ियारत करते हैं, और बच्चों को भी सिखाते हैं कि किस तरीके से ज़ियारत करनी चाहिए, ताकि जब वो बड़े हों तो वो भी अपने बच्चों को सिखा सकें। ये हमने अपने बड़ों से सीखा और ऐसे ही आगे अपने बच्चों को हम सिखाते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ कायम दायम तभी रहती है जब आप उसे अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को सिखाएं। तो हमेशा कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताएं कि ये आज़ादारी कितनी इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप नहीं बताएंगे उन्हें कभी भी नहीं पता चलेगा। मैंने अक्सर मजलिसों में देखा है कि बच्चे आते हैं, वो ड्राइंग बुक्स लिए हुए होते हैं या लेटे हुए होते हैं, तो इस चीज़ों को उन्हें मना किया करें। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट अगर जब आप प्यार से उन्हें बोलेंगे तो वो ज़रूर समझेंगे। मैं और कुछ करूं? आज अम्मी ने खाने में चने का पुलाव बनाया था, वरना अक्सर जब हम इमाम बारगाह जाते हैं तो वहाँ की भी नियाज़ होती है, मगर अम्मी उसके बावजूद घर में भी ज़रूर कुछ बनाती हैं ताकि उस पर नियाज़ भी दिला दी जाए और घर में भी सब खाना खा लें। तो ये अम्मी का हमेशा से असूल रहा है। अम्मी ने कभी ऐसे नहीं किया कि बस जो इमाम बारगाह से नियाज़ आए उसी में हम खाएं। वो ख़ुद भी खाना ज़रूर बनाती हैं। नहीं, वो रखी है ना, कहीं और भी होता है, सिर्फ टांग में होता है। तो वो मालिश वगैरह करते हैं मैं और समर कभी कभी, लेकिन वो नहीं आता। समर तो मसाज पे भी लेकर गया,
देखिए ये आज़ादारी ऐसी है, आप इसमें जितना लगाएंगे आपको उसका उतना ही सवाब मिलेगा। और हाँ, देते वक्त ये मत सोचा करें कि आप 1 दिरहम दे रहे हैं या 1000 दिरहम दे रहे हैं, आपके बस में जो भी हो वो किया करें। क्योंकि अगर हम ये सोचने बैठ गए ना कि यार अगर हमने 1 दिरहम दिया तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों का काम सोचना ही है। तो लोगों को अपना काम करने दें और आप अपना काम करें, क्योंकि इसका अजर देने वाला सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है। तो यहाँ हम खाने से फारिग हो गए थे। अब हमने बर्तन वर्तन हम खुद ही उठा लेते हैं बेचारी, क्योंकि मम्मा घर में अकेले होती हैं और सिर्फ मेरा भाई होता है। हाँ, तो आपने मुझसे एक सवाल बहुत कमेंट्स में करते हैं कि मेरी भाभी कहाँ है, और कुछ तो ऐसी बातें करते हैं कि मैं क्या बताऊँ कि भाभी को निकाल दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। देखें, कुछ भी बोला करें बड़ा सोच समझ के बोला करें। ज़रूरी नहीं है अगर घर में कोई नहीं दिख रहा तो उसे घर से बाहर निकाल दिया है। हमारी भाभी माशाल्लाह पाकिस्तान गई हुई हैं मुहर्रम मनाने, और इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाएंगी। आप लोगों की बातें सुनकर मुझे यकीन माने बहुत हंसी आती है कि लोग खुद से बातें कैसे मना सकते हैं बिना सोचे समझे। बस फिर आपस में थोड़ी बहुत बातें करी और उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस भी होता है सुबह। तो बस अम्मी के यहाँ से निकल के हमने घर की राह ली। हाँ, आगे जब होंगी आज़ादारी तो उसमें बहुत देर हो जाया करेगी। आज तो हम थोड़ा जल्दी निकल गए थे, मगर आने वाले दिन काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाएंगे, क्योंकि देर से मजलिस ख़त्म होगी, फिर देर से घर आना होगा और फिर सुबह ऑफिस भी होगा। मगर ये सारी जद्दोजहद बस कुछ दिनों के लिए होती है। I mean सिर्फ 10 दिन के लिए। 2.25 महीने मुहर्रम रहते तो हैं, मगर जो 10 दिन की बिज़ी लाइफ होती है वो तो आप सभी समझ सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इन 10 दिन अगर हम अपनी हिम्मत से सारे काम कर लें तो कुछ नहीं जाएगा हमारा। घर पे आकर मैंने देखा तो वो जो पानी के अभी वो नहीं पड़े हुए थे क्रेट जो आपने देखे, वो मुझे अम्मी क्या लेकर जाने थे और मैं भूल गई थी। पर कोई नहीं, इंशाल्लाह कल ले जाऊंगी। बस फिर घर पे आके मैं बस इतनी हिम्मत रहती है कि सारी लाइट्स बंद कर दूँ और जाके लेट जाऊँ। मगर उससे पहले मैंने शानजे को भी देखना था, क्योंकि आज शानजे मेरे पास ही थी। आजकल इसकी स्कूल की छुट्टियाँ हुई हुई हैं तो यहाँ भी रुक जाती है, और आजकल उसे पता नहीं क्यों अपने बेड से ज़्यादा नीचे मज़ा आता है, तो वो बस वहीं लेटी हुई थी। उसके बाद बस फिर मैंने अपने छोटे मोटे काम किया। और इस वक्त आपको पता है टाइम क्या हो रहा है? उस वक्त टाइम देखें 1 बज रहे हैं, वो भी रात के। तो सोचें अभी तो बस स्टार्टिंग है, आने वाले दिनों में कितनी लेट हो जाया करेगा। मगर ये लेट इसलिए भी होता है क्योंकि रात के वक्त ही मुझे टाइम मिलता है कि मैं अपना व्लॉग एडिट कर सकूं और सुबह आप लोगों के सामने डाल सकूं। तो प्लीज़ ज़रूर मेरा जो जब व्लॉग डला करे तो उसे पूरा देखा करें, बीच में स्किप ना किया करें। बड़ी मेहनत करती हूँ मैं, और ये मेहनत मैं शायद इसीलिए करती हूँ क्योंकि आपका उस पर भरपूर प्यार मिलता है। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। पूरी कोशिश है कि पूरे 10 दिन के व्लॉग्स आपके सामने लाऊं। अल्लाह हाफ़िज़।